नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। आजकल देश में एक शब्द बहुत चर्चा में है, सुना तो जरूर होगा, शंकराचार्य। बोलने और सुनने में यह केवल एक शब्द है, प्रशासन इसका सर्टिफिकेट भी मांग लेता है, लेकिन शंकराचार्य के भक्त उन्हें भगवान शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी भी करते हैं, बदले में राजनेता उन पर ऐसे बयान देते हैं जो विवाद का कारण बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये शंकराचार्य कौन है? सामान्य सन्यासी हैं, संत हैं, या फिर इनमें कुछ विशेष है? अगर सामान्य है तो फिर इनका माघ मेले में स्नान करना या न करना राष्ट्रीय चिंता का विषय क्यों बन गया? और अगर विशेष हैं तो इनके माघ मेला स्नान पर इतनी अड़चन क्यों है? यूपी में जो पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाती है, वो शंकराचार्य के भक्तों को पीट क्यों रही है? शंकराचार्य का पद क्या है? कब से है? क्यों है? शंकराचार्य कौन होता है? शंकराचार्य सामान्य संत है या एक विशेष पद? शंकराचार्य बनाए जाते हैं या फिर खुद बन जाते हैं? शंकराचार्य की परंपरा कब से शुरू हुई? क्यों शुरू हुई? सवाल असंख्य हैं। हमने एक कोशिश की है इसे समझने की, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देखिए और अपने करीबियों के साथ इसे शेयर कीजिए। जनवरी 2026 मौनी अमावस्या। माघ मेला प्रयागराज। प्रयागराज का कुंभ माघ मेला क्षेत्र गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहां पर हर वर्ष माघ मेला लगता है। बारह वर्ष में कुंभ मेला, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और महात्मा संगम में पवित्र स्नान करते हैं। सबका एक सिस्टम है, लेकिन 18 जनवरी को माघ मेले के दौरान संगम की ओर जाने वाले एक रास्ते पर विवाद हो गया। इस तरह से पुलिस को स्नान कर लो, आए हो? नहीं स्वामी जी, हम आपके बगैर नहीं स्नान करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम आपके बगैर स्नान नहीं कर सकते। ये सनातन के सर्वोच्च आचार्य का अपमान है। विवाद से कुछ कीवर्ड्स निकल कर आए। शंकराचार्य, पदवी, सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन, अविमुक्तेश्वरानंद। जब इनको जोड़ा गया तो दो पक्ष सामने आए। पहला, अविमुक्तेश्वरानंद, जो दावा कर रहे थे कि स्नान के लिए पालकी में बैठकर संगम तट तक जाना उनका विशेषाधिकार है, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं। दूसरा पक्ष था प्रशासन, जिसका निवेदन था कि भीड़ बहुत है, इसलिए पालकी छोड़िए और स्नान के लिए पैदल चलिए। बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। संगम में 3 नदियां मिल जाती हैं, लेकिन संगम के तट पर शंकराचार्य के शिष्य और प्रशासन आपस में बिगड़ गए।
शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जो 10 दिन तक चला। स्नान नहीं किया। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के आचार्य का अपमान किया गया है। उस माध्यम से 100 करोड़ सनातन धर्मियों को अपमानित करने की चेष्टा की गई है। जब तक सम्मान रिस्टोर नहीं होता है, ये फेक तो जारी रहेगा। प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर दिए। 2 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनकी कॉपी आपके स्क्रीन पर है। एक में उस नेम प्लेट पर सवाल खड़ा किया गया जो माघ मेला क्षेत्र में अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर लगी थी, जिसमें उनके नाम के आगे शंकराचार्य ज्योतिषपीठ लिखा था। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। वो फैसला दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अविमुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य नहीं लिख सकते। प्रशासन का इरादा यह था कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के नाम पर जो विशेष सुविधा चाहते हैं वो उसके अधिकारी कैसे हैं, जबकि पद प्रतिष्ठा के विरुद्ध याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी नोटिस में प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा कि मेला क्षेत्र में मिली भूमि और सुविधा को क्यों न निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि स्नान के दौरान आपके विवाद से भगदड़ मच सकती थी। जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर प्रभारी पंकज पांडे और वकीलों ने 2 अलग-अलग जवाब दिए। वकील ने 8 पन्ने का लीगल जवाब प्रशासन को भेजा। दोनों ही जवाब की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। शंकराचार्य की पदवी पर सवाल पूछने की क्षमता और हैसियत पर सवाल किए गए थे। कानूनी मुकदमे की पूरी टाइमलाइन समझाते हुए प्रशासन को गलत बताया गया था। अविमुक्तेश्वरानंद का धरना 10 दिन चला। वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे, फिर बिना नहाए अपने आश्रम आए और काशी पहुंच गए। इसी दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां भी हुई जिसकी वजह से धार्मिक अधिकार की लड़ाई राजनीतिक विवाद की दिशा में मुड़ गई थी। शासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। जब नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, जैसे युद्ध में बाण पे बाण छोड़ा जाता है ना। आया बुढ़ापा देख के रोया। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। आया बुढ़ापा देख के रोया, थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे बजताएगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता। पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। तमाम तालमेनी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, हम सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते, वही कर ले भजन, बाद में प्यारे बजताएगा। ये सनातन का मेला है। सनातन कभी विवाद नहीं करता है, संवाद करता है, और जो सनातनी नहीं है वो विवाद करते हैं। ओ पापी मन ये घटना घटित थी, वो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। कर ले भजन। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके का पंछी निकल जाएगा। कोई ने शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। बाद में प्यारे बजताएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा।
संगम के विवाद पर जानकारी आई कि प्रशासन के 2 अधिकारी विवाद निपटारे का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तभी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान के कथित विशेषाधिकार विवाद को स्थगित कर दिया। लेकिन विवादों के रिएक्टर में विखंडन की प्रक्रिया नहीं रुकती है। कालनेमी श्रेणी के एक और विवाद की परीक्षण तिथि घोषित हो गई। हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। अन्याय को स्वीकार किया जाए। राजनीति और धर्म के इस कुरुक्षेत्र में बड़ा धर्म संकट है। स्थितियां विचित्र हैं और मन में कई सवाल, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक मंत्र जप रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपके योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि मैं हिंदू हूँ, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए। नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। आप हिंदू नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया और 24 घंटे में बताइए, हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं। वो हमको लालच दे रहे थे, ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम SOP बना देंगे। हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको अहिंदू घोषित करना पड़ेगा। हमारा और आपका समाज का संकट यह है कि इस कुरुक्षेत्र में कोई कृष्ण नहीं है जो सत्य असत्य का फैसला कर सके, जो ये तय कर सके कि क्या इस विवाद में पद, प्रतिष्ठा और मर्यादा का चीर हरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आम लोगों के भावुक सवालों का जवाब दे सके। जमीन पर सच्चाई यह है कि इस महाभारत में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो सनातन परंपरा में शंकराचार्य के महत्व को समझते हैं, और दूसरे वो जो लोकतंत्र में राजनीति और सत्ता का मर्म जानते हैं। ऐसे में सवाल है कि लोकतंत्र में शंकराचार्य की क्या हैसियत है। संवैधानिक और कानूनी पदों का एक कोड है जो 2 हिस्सों में बटा है। पहला कंडक्ट यानी आचरण, दूसरा प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, और एक छोटा पुछल्ला भी है जिसे सम्मान, आत्मसम्मान के नाम से भी जानते हैं। तो क्या शंकराचार्य के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था है? अगर है तो क्या, और नहीं तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? उनके अधिकार का स्रोत क्या है, देखिए। आठवीं शताब्दी, केरल का कलाड़ी, शिवगुरु और आर्यम्बा के घर एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है शंकर, जिन्हें बाद में आदिशंकर या शंकराचार्य कहा गया। 7 वर्ष की उम्र में आदिशंकर के पिता का निधन हो गया। मां ने उन्हें पाला। कम उम्र में शंकराचार्य ने वेद, उपनिषद पर अभूतपूर्व ज्ञान पा लिया। कम उम्र में संन्यास की इच्छा भी दिखाई। मां ने अनिच्छा से आज्ञा दी। गोविंद भगवत उत्पाद से गुरु दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने समाज के सामने एक दार्शनिक व्यवस्था रखी जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र को आम लोगों के बीच प्रचलित किया। ईश्वर
और भक्त के बीच जो अंतर पैदा हो गया था उसे खत्म किया। विश्व की सर्वोच्च सत्ता को निर्गुण और निराकार बताया। आत्मा और ब्रह्म को एक ही कहा। उन्होंने षड मत मतलब उपासना की 6 पद्धतियों शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणपति, कार्तिकेय के बीच सामंजस्य बनाकर सनातन में शक्ति का नया संचार किया। 8वीं शताब्दी में देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ। इसके बाद सन्यासियों के लिए दशनामी परंपरा शुरू की, जो कि सन्यासियों की पहचान, अधिकार क्षेत्र और आश्रम परंपरा को व्यवस्थित करती है। इनके नाम हैं तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी। यह परंपरा आज भी जीवित है और सक्रिय है। जब भी कुंभ स्नान होता है, ये सब अखाड़े इकट्ठा होते हैं तो पूरी दुनिया और पूरा देश इनके दर्शन करता है। तो क्या शंकराचार्य ने बिखरे हुए राष्ट्र, धर्म, उपासना और दर्शन को एक करके सनातन संस्कृति को नई आध्यात्मिक ऊर्जा दी? सनातन धर्म के विरुद्ध जो युक्तियां थी, उनका खंडन शंकराचार्य के द्वारा विस्तृत रूप से किया गया, जिसमें सनातन धर्म विरोधियों को मौन कर दिया। यही सनातन धर्म के रक्षण के लिए शंकराचार्य का महान कर्तव्य था। शंकराचार्य पीठ के स्थापन होने पर वैदिक धर्म जो जगत में ह्रास को प्राप्त करता, उसका महान विकास शंकराचार्य के द्वारा किया गया। और बौद्ध धर्म के जो सनातन धर्म विरोधी वक्तव्य थे, उनका निराकरण भी शंकराचार्य के द्वारा किया गया। जब हमारे देश में विदर्भियों ने आक्रमण किया, बौद्धिक आक्रमण किया, उन्होंने कहा वेदाः अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। तब भगवत पादाचार्य शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने कहा वेद ही प्रमाण है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ और अपनी 32 वर्ष की आयु में उन्होंने पुनः हिंदू धर्म, सनातन धर्म की स्थापना की। ये है केदारनाथ धाम। अब सब जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी मंदिर के पास शंकराचार्य की समाधि है। पाँच नवंबर 2021 को यहाँ पर शंकराचार्य की एक विशेष प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही पूरे देश में एक बार फिर शंकराचार्य शब्द और उनकी परंपरा के बारे में चर्चा हुई। केरल के कलाड़ी में जन्मे शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में यहीं केदारनाथ में अपना शरीर त्यागा था। 1238 वर्ष का कालखंड गुजर चुका है, लेकिन शंकराचार्य के बनाए मठ, संतों का सिस्टम, दार्शनिक और धार्मिक व्यवस्था आज भी राष्ट्र की चेतना में शाश्वत है। इसी से शंकराचार्य का महत्व समझा जा सकता है। वो कोई राजा नहीं थे, वैज्ञानिक या वैद्य नहीं, कलाकार, साहित्यकार या कवि नहीं थे। फिर भी उनके प्रयास सनातन परंपरा में वक्त की सीमाओं को पार करके अभी भी जीवित हैं। भारतीय समाज और हिंदू धर्म को शक्ति देते हैं। यहाँ थोड़ी मात्रा में इतिहास की जानकारी ले लीजिए।
वो ये कि 8वीं शताब्दी के बाद से भारत पर ऐसे आक्रमण शुरू हो गए थे जिन्होंने बाद में देश को लंबी गुलामी में जकड़ा, लेकिन देश में सनातन की चेतना और परंपरा कभी खत्म नहीं हुई। तो क्या ये माना जाए कि शंकराचार्य के संस्कारों ने सनातन की संस्कृति को दूसरे मतों के दबाव से बचाकर रखा? क्या शंकराचार्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक रूप से न होते हुए भी वो वैचारिक रूप से सनातन के सेनापति बने रहे? सेनापति या सनातन धर्म के संस्थापक की श्रेणी में शंकराचार्य आते हैं। जो प्रमुख 4 शंकराचार्य है, हिंदू धर्म की उच्चतम पदवी पर आसीन व्यक्तित्व हैं। इनके ज्ञान का परीक्षण कर पाना सामान्य हम जैसे महामंडलेश्वर महंतों के बस की बात नहीं है। सभी अखाड़े शंकराचार्यों का बेहद आदर करते हैं। साथ में भारतीय वैदिक हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें लोकतंत्र है, जिसके अंदर शास्त्रार्थ के ऊपर भी निर्णय होते हैं। यानी किसी को उच्चतम पदवी पर आसीन व्यक्ति की कोई बात समझ में नहीं बैठती तो सवाल खड़ा कर देता है, पर मर्यादा के अनुरूप, और साथ में उस पर विमर्श भी होता है, विचार भी होता है। शंकराचार्य जी ने ही अखाड़ों का गठन किया, एक नागाओं की सेना बनाई, वही अखाड़ा परिषद बना। वो सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति का पद, उसे शंकराचार्य का पद, सारे जो शीर्ष पद हैं वो शंकराचार्य का है। अपने धर्म में सनातन संस्कृति में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च पद माना जाता है, तो उनको वो मान्य होगा। भारत के धार्मिक इतिहास में शैव और वैष्णव नाम की 2 प्रमुख परंपराएं हैं। शंकराचार्य शैव परंपरा के प्रतीक माने जाते हैं और श्री रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने जिस अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी, उसी परंपरा में 11वीं 12वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना हुई है, जिसका श्रेय श्री रामानुजाचार्य को दिया जाता है। उन्होंने समाज को बताया कि भक्त और भगवान 2 अलग स्थितियां हैं, लेकिन एक भी हैं। इसी ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। माना जाता है कि विदेशी आक्रमण और शासन के दौरान सनातन संस्कृति को आध्यात्मिक मजबूती देने में इन दोनों ही परंपराओं का बड़ा योगदान है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें शंकराचार्यों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती है, उनकी साधना के आधार पर होती है। इसके अलावा जो शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है उस पर एक 5वें शंकराचार्य की भी का प्राविधान है। तो ये कुल मिला के एक हमारे धर्म को व्यवस्थित करने की और अपने धर्म के अपने आचार्य पीठों के माध्यम से उस जगह की धार्मिक व्यवस्थाओं को संचालित करने की बात है, जो बहुत कुशलतापूर्वक हमारी सनातन संस्कृति कर रही है। भारत की संस्कृति का अध्ययन करने वाले कहते हैं कि केवल 32 वर्ष के जीवन में शंकराचार्य ने भारत के भूभाग को एक राष्ट्र के रूप में पहचान दी। शिव को समाज की शक्ति, साधना और चेतना का संबल बनाया। देश के हर गांव में शिवालय इस बात का सबूत बताया जाता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक शिवालयों की श्रृंखला भी इसी दावे के समर्थन में सबूत की तरह रखी जाती है। इसे भारत में शंकराचार्य के महत्व और उपयोगिता की तरह भी पेश किया जाता है। कुछ दिन पहले ही सोमनाथ पर विदेशी हमले के 1000 साल पूरा होने पर आयोजन था। आप सबको याद होगा, बड़ा आयोजन था। एक शिवालय को राष्ट्र प्रतिरोध की चेतना की तरह पेश किया गया। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार पर आधुनिक भारत का बड़ा राजनीतिक विवाद भी है, जिसमें नेहरू, पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अपनी अपनी भूमिका है। इससे आगे बढ़े तो काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मस्थान के विवाद मिलते हैं, जो भारतीय समाज और राजनीति को दिशा देते हैं। नई दुनिया में नया नॉलेज सिस्टम आया। इसमें से एक ने धर्म को अफीम का नशा भी कहा। नए ज्ञान से दीक्षित लोगों ने भी शंकराचार्य का अध्ययन किया, उनकी व्याख्या की, तो पाया कि शंकराचार्य के विचार 1200 साल पहले जो कह रहे थे, 21वीं सदी की दुनिया वही कहकर आधुनिक बनी फिरती है।
ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जियो ब्रह्मो न परः। द वर्ल्ड इज मेड ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। दुनिया हमारे विचारों से निर्मित है। गंभीरता से देखें और समझें तो पता चलता है कि दुनिया में हर चीज तभी है जब हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे ही सच समझते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। ऐसे विवादों से विश्व भरा पड़ा है। शंकराचार्य ने इसका समाधान 1200 साल पहले दिया था, लेकिन यहां सवाल यह है कि जब शंकराचार्य 1200 साल से नहीं है, तो अब शंकराचार्य का सिस्टम कैसे चलता है? तो इसे समझने की कोशिश की है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शंकराचार्य की योग्यता और स्थापना का ब्रह्म वाक्य है। कहा जाता है कि स्वयं शंकराचार्य ने इसे मठानमाय उपनिषद में लिखा है। शंकराचार्य बनने की 4 प्रमुख शर्तें हैं। ब्रह्मचारी, विद्वत, दंडी सन्यासी हो, वेद और उपनिषद का महाज्ञानी हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त, इंद्रिय जीत हो, लगातार भ्रमण करने वाला अस्थायी किस्म का व्यक्ति हो, यानी परिव्राजक हो। शंकराचार्य की नई नियुक्ति को पट्टाभिषेक कहते हैं। पुराने शंकराचार्य के देहांत पर सभी शंकराचार्यों की सहमति और एकता होनी चाहिए। काशी विद्वत परिषद की मान्यता मिलनी चाहिए। मान्यता के लिए विद्वानों की संतुष्टि तक कई विषयों पर शास्त्रार्थ जरूरी बताया गया है। शंकराचार्य जी चुनाव के लिए उस शंकराचार्य जिस पद पर चुनाव कर रहे हैं, उस पद पर जो आसीन शंकराचार्य है, उन्हीं के द्वारा अग्रिम शंकराचार्य के लिए उपस्थापन किया जाता है। काशी विद्वत परिषद एक अलग संस्था है। उसके कार्यों में कहीं शंकराचार्य की नियुक्ति का प्रसंग नहीं है। शंकराचार्य की भूमिका में पूर्वाचार्य ने जिनको शंकराचार्य नियुक्त किया है, उसको अगर विद्वत परिषद निराकरण नहीं करती है तो वह मान्य। शंकराचार्य की नियुक्ति और शंकराचार्यों की संख्या पर विवाद होते रहे। वर्तमान में पूर्व में गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में है, ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। पश्चिम की शारदा पीठ द्वारका गुजरात में सामवेद से संबंधित है। यहाँ के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ है, ये कर्नाटक में है, यजुर्वेद से संबंधित है। यहाँ के शंकराचार्य हैं श्री भारती तीर्थ महास्वामी। उत्तर में ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड में है। यहाँ के शंकराचार्य पद पर अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर विवाद के पीछे एक मुकदमा है जो 2017 में दायर हुआ था। ये मुकदमा स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती के बीच था, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने को चुनौती दी गई थी। मुकदमा चलता रहा और 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हुआ। 21 सितंबर 2022 को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अभिषेक को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने किसी नए व्यक्ति को शंकराचार्य बनाने पर रोक लगा दी थी। इसी केस में दावा किया गया था कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामे में कहा है कि वो ज्योतिर्मठ पीठ के नए शंकराचार्य की नियुक्ति का समर्थन नहीं करते। कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। वो कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि जो सिटिंग जज हैं, जब कोई जज की सीट खाली होती है तो वो जज आपस में मिल करके नए जज की नियुक्ति कर देते हैं। उसमें न तो देश का राष्ट्रपति, न तो देश का उपराष्ट्रपति, न तो देश की संसद कोई भाग नहीं लेता है। वो स्वतंत्र रूप से सारे जज मिल करके ही नए जज की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से हमारे शंकराचार्य 4 हैं, तो चारों में समझ लीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम है। जब कोई एक गद्दी खाली होती है तो बाकी के 3 शंकराचार्य मिल करके उस गद्दी पे नई नियुक्ति कर देते हैं। इसमें यह होता है कि जो शंकराचार्य पीठ खाली हुआ है तो शंकराचार्य पीठ पर जो पूर्व शंकराचार्य जी थे, अगर उन्होंने कोई अपना शिष्य बनाया है और उसके बारे में निर्देश किया है कि मेरे बाद के लिए ये योग्य व्यक्ति हैं, तो प्रायः
बाकी 3 के पीठ के शंकराचार्य उनको एंडोर्स करते हैं। और अगर उन्होंने किसी का नाम निर्देश नहीं किया है तो किसी नए जो अर्ह व्यक्ति होंगे उनको खोज कर लाते हैं और ला करके उनको पदस्थापित करके अभिषिक्त कर देते हैं। तो यही हमारे यहाँ नियम है। जब हमारे गुरुजी का शरीर पूरा हुआ तो उन्होंने पहले से ही द्वारका पीठ के लिए पूज्यपाद स्वामी सदानंद जी महाराज का और ज्योतिष पीठ के लिए हमारा नाम लोगों को बता रखा था, और इच्छा पत्र भी, एक निर्देश पत्र भी उन्होंने लिख करके रखा था। तो उनके अनुसार हमारा अभिषेक श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कर दिया और द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने अभिषेक होने के बाद हमारा समर्थन कर दिया। तो 3 पीठ थे, 3 में से 2 ने हमारा अभिषेक ही कर दिया, बचा 1 पीठ। तो जब 3 ही थे, 3 में से 2 का जब हमको हो ही गया तो बहुमत का फैसला हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बैठते हैं, तो अगर 2 जज एक पक्ष में हो गए तो एक जज अगर विपक्ष में भी है, माने दूसरा फैसला दे रहा है, तब भी उसका फैसला लिखा जाता है कि ये इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन माना 2 का जाता है। 2 ने हमारा समर्थन कर दिया तो तीसरे के पास हम गए नहीं। इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके शिष्यों के नाम के जो फेसबुक आईडी वगैरह थे उसमें उस समय हमारे विरुद्ध कई पोस्ट लिखी जा रही थी। बाद में लंबा समय बीत जाने के बाद उन शिष्यों की ओर से हमारे पास संदेशा आया कि ये हम लोगों ने नहीं लिखा था, ये तो फेक पोस्ट थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में पुरी के शंकराचार्य जी ने जो एफिडेविट डाला है उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि हमारे पास कोई समर्थन मांगने के लिए आया भी नहीं, इसलिए देने का प्रश्न नहीं। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य का विवाद बहुत पुराना है। 18वीं सदी में स्वामी रामकृष्ण तीर्थ के निधन के बाद ज्योतिर्मठ में 168 वर्षों तक कोई शंकराचार्य नहीं रहा। इस दौरान कई साधुओं ने दावा किया और कोर्ट में केस हुए। 1941 में पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका के शंकराचार्यों ने मिलकर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को शंकराचार्य नियुक्त किया। 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद शंकराचार्य के पद पर कई दावे हुए, लेकिन कथित वसीयत के आधार पर स्वामी शांतानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी माना गया। तब सवाल उठा कि क्या शंकराचार्य की नियुक्ति वसीयत के आधार पर की जा सकती है? क्या ये मठमनाय उपनिषद का उल्लंघन नहीं है? 1973 के बाद स्वामी स्वरूपानंद को एक बड़े संत समूह ने शंकराचार्य मान लिया, लेकिन विवाद भी रहा, केस हुआ, मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला। 2017 में हाईकोर्ट ने किसी पक्ष को वैध शंकराचार्य नहीं माना और फिर 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने तो एक और मुकदमा दाखिल किया गया जो अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब सवाल है कि शंकराचार्य वसीयत से बनेंगे, अन्य मठों की सहमति से बनेंगे, काशी विद्वत परिषद की मान्यता से बनेंगे, या फिर ये सवाल अनुत्तरित रहेंगे? और क्या कोई कोर्ट इस धार्मिक प्रश्न का समाधान दे पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या शंकराचार्य के नाम पर इतना विवाद होना चाहिए, या फिर शंकराचार्य के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिसमें शंकराचार्य और समाज के स्टेक होल्डर्स की भूमिका साफ होनी चाहिए। बात करेंगे तमाम साधु संत यहाँ आपको दिखाई देंगे, अलग अलग अखाड़ों, अलग अलग परंपराओं के हैं, निर्मोही हैं, साधु हैं, संत हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और नागा परंपरा के भी लोग हैं। इनसे ही बातचीत शुरू करेंगे, समझेंगे क्या इनका कहना है, क्या इस पूरे मुद्दे पर इनकी राय है। महाराज जी आप बताइए, जो घटनाक्रम घटा है, गौ सेवा गौ रक्षा की बात आप करते हैं, क्या उस पर कहेंगे? वैसे उनका कहना अच्छा है, हमारी गौ माता की रक्षा होना चाहिए। अगर हमारी गौ माता नहीं रहेगी जिस दिन इस देश में, तो हम लोग गौ माता के अलावा जो घटनाक्रम घटा शंकराचार्य के संग, उस पर वो गलत किया, क्योंकि बगैर परमिशन के कोई काज को नहीं करना चाहिए। मर्यादा को उल्लंघन करना धर्म से विपरीत है। गलत आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने गलत किया? शंकराचार्य जी ने गलत किया। इनका कहना है शंकराचार्य जी ने गलत किया, अपने बगैर परमिशन के काज नहीं करना चाहिए। हर वर्ष हर उसमें टिप्पणी करना, विकास पे रोड़ा फैलाना, ये शंकराचार्य का धर्म नहीं है। गौ के नाम पे ये रोड भाग रहे हैं। ये देखिए कितने लाख गाय ये रखे हैं, 50 अरब के आदमी हैं इनके गुरुजी, 50 अरब। कौन ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है जो स्वरूपानंद शंकराचार्य जी के मत्था टेकने नहीं जाता था? भगवान स्वरूप थे इनके गुरु, भगवान स्वरूप थे, तब तो पूरा राष्ट्रपति शंकराचार्य सब जाते थे। उस समय इनकी सरकार 70 वर्ष से इनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार के राज्य में इन्होंने जो चाहा वो किया। का ये जग मान चाहे हो बड़ी माया नटिनिया, सबका ये जग मान चाहे हो बड़ी माया नटिनिया,
सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, अरे औरन की कौन चलाए हो बड़ी माया नटिनिया। ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, अरे ध्यानी के आसन हिलाए हो बड़ी माया नटिनिया। संविधान को सबको मानना पड़ता है देश में। उस संविधान की धारा 48 में कहा गया है, आप उठा करके खोल करके पढ़ लीजिए, इंटरनेट से देख लीजिए। तो कहता है कि भारत जो है वो गौ माता की रक्षा करने का प्रयास करेगा। प्रयास का मतलब कर देगा। अब प्रयास ही कर रहे हैं, प्रयास ही कर रहे हैं। 48 साल हो गए। अब बताइए, हम शास्त्र युक्त बात कह रहे हैं, हम संविधान युक्त बात कह रहे हैं, हम भाजपा पार्टी युक्त बात कह रहे हैं, और आप हमको खींचतान करके कांग्रेस में ले जा रहे हो, खींचतान के अखिलेश के साथ ले जा रहे हो। ये लोग कहीं नहीं रहे गौ माता के बारे में अभी। हाँ, दबाव पड़े तो कहें, आगे चल के पता नहीं। हम तो डाल रहे हैं, सबके ऊपर दबाव रहे हैं कि भाई बोलिए, कौन बोल सकता है। हम गौ माता की रक्षा चाहते हैं। कौन पार्टी है इस देश की, जो पार्टी बोले हम उसको अपनी पार्टी मानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं बोला। कहा जाता है कि भक्ति द्राविण उपजी लायो रामानंद, और ऐसे महान क्रांतिकारी संत जिनके सभी वर्गों के सभी जातियों समूहों के शिष्य थे, और अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा से, अपनी रचनात्मक प्रतिभा से उन्होंने पूरे भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, और पूरा भक्ति का प्रचलन विशेषकर उत्तर भारत में बहुत प्रमुखता से किया। आज भी उनको मानने वाले, जानने वाले लोग, उनके संप्रदाय को मानने वाले लोग, उनके संप्रदाय में रहकर दीक्षित होकर अपनी साधना को पूर्णता की ओर अग्रसर ले जाने वालों की एक बड़ी संख्या है। उनके बनाए हुए सिद्धांत, जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई, इस तरह की जो बातें करने वाले लोग थे, इस तरह की जो बात करते थे, ऐसे आचार्य आज भी हमारी संस्कृति के लिए बहुत वरेण्य हैं, और उनके दिखाए हुए सिद्धांत, उनके बताए हुए मार्ग पर आज भी हमारी भारतीय संस्कृति के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अपने जीवन में का जो आध्यात्मिक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, सर्वोच्च चारों मठ शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, 13 अखाड़ों के आचार्य, वरिष्ठ महामंडलेश्वर, 4 महानगरियां हैं धर्म की, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, यहाँ की विद्वत परिषदें, और आज की परिस्थिति में जो व्याप्त हैं, जिनका प्रभाव है, वैसे कुछ बड़े संत, इस सब लोगों को एक बंद कमरे के अंदर, इसे कह सकते हैं कि एक गोपनीय बैठक करनी चाहिए, जिसका बाहरी परिक्षेत्र से कोई लेना देना ना हो। तत्पश्चात कोई निर्णय ले, तब हम निर्णय ले पाएंगे, और तब हम अनुसरण कर पाएंगे कि भाई आपके निर्णय के अंदर हमें कौन सी बात को मानना है। स्वतः ही मानेंगे। सभी लोग जब एक मत होकर के कोई निर्णय लेंगे, इतने बड़े संत, तो पूरा भारत मानेगा, प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी मांगेगा। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती पर 2004 में हत्या का आरोप लगा। आरोप वरदराजा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के मैनेजर शंकर रामन की हत्या का था। आरोप था कि शंकर रामन मंदिर के घोटाले की जानकारी लीक करता था, इसलिए उसकी जान ले ली गई। 11 नवंबर 2004 को शंकराचार्य की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। हाल के दिनों में शंकराचार्य का नाम तभी सार्वजनिक मंच पर आता है जब कोई ना कोई विवाद होता है। बाकी समय शंकराचार्य क्या करते हैं, ये शायद ही कोई जानता हो। वैसे शंकराचार्य सनातन धर्म की समस्याओं का समाधान बताते हैं, नैतिक धर्म संकट में रास्ता सुझाते हैं, सनातनियों पर आई समस्याओं के खिलाफ बयान भी देते हैं। शंकराचार्य का पद और उनकी परंपरा बहुत प्राचीन है। इसमें विवाद का हिस्सा 5% है। 95% समय शंकराचार्य सनातन सम्मत गतिविधियों में ही लगे रहते हैं। वक्त के साथ पद और व्यक्ति दोनों की भूमिका में बहुत बदलाव नहीं आया है। चूंकि समाज और शासन की भूमिका बदल गई है, लोगों की प्राथमिकता बदल गई है, लेकिन अभी भी शंकराचार्य के विचार और उनका विस्तार लगभग वैसे का वैसा ही है। फिर समस्या व्यक्ति की हो, समाज की हो, राज्य की हो या विश्व की ही क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।